जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का मैं वंदन करता हूं, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने लाइक बटन दबाने के लिए आपसे प्रार्थना की थी। जो मुझे आत्मीयता आपने जो दिखाई है और लाइक का बटन जो दबाया है, उसके लिए मैं आभार तो नहीं मारूंगा, लेकिन बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे और ज़्यादा अच्छा काम करने की उर्मी यानी उत्साह दिल में बढ़ता ज़रूर है। मैंने भी पानीपत के बाद आसाम के अहोम के बारे में या चोल साम्राज्य के बारे में सीरीज शुरू करना सोचा था, लेकिन अब 1818 के हिंदू पदपातशाही के अस्त तक ये सीरीज जारी रहेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 1785 से तकरीबन 1800 तक का जो हमारा हिंदू पदपातशाही का सुवर्ण काल है, वो आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत आनंद मिलेगा, ये निश्चित। आप सभी का फिर से एक बार वंदन। जैसे मैंने कल कहा था कि 25 अक्टूबर का भाऊ का पत्र मैंने आपको कल सुनाया था। भाऊ ने उस पत्र में जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि अब्दाली के बागपत के नजदीक यमुना पार होने की खबर पंत को भाऊ ने बताई है। इसका मतलब भाऊ को ये मालूम था। हमें ये मानना पड़ेगा कि 1760 की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति और विषम समाज रचना होने के बावजूद मराठों का गुप्तचर अच्छा कामगिरी कर रहा था। क्योंकि देखो, ये वहाँ 1760 में जीपीएस तो नहीं था, ना नाविक कोई सिस्टम था, जो होता था वो मैन्युअली करना पड़ता था। तो गुप्तचर विभाग अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 25 तारीख के पत्र में भाऊ किसका ये करता है, मैं भाऊ को मालूम है 25 अक्टूबर को कि भाई जो कुछ हुआ है वो 10 तारीख से 25 तारीख तक, इसके बीच में अब्दाली ने यमुना पार कर ली है, ये भाऊ को मालूम था। यमुना के पूर्व तीर से होते 10 अक्टूबर से मराठा कुंजपुर पहुंचे, ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया। और 19 तारीख को उन्होंने कुंजपुरा पर निर्णायक विजय प्राप्त की। तो दिल्ली से जब निकले होंगे तो उससे 10-12 दिन में ही कुंजपुरा उन्होंने हासिल कर लिया। सारे मराठे कुंजपुरा में विजयादशमी के जश्न में डूबे थे। उसी समय उनके नीचे तकरीबन 125 किलोमीटर दूर अब्दाली 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में कुछ स्थानिक गुर्जरों की मदद लेके, जो बागपत के जो स्थानिक गुर्जर थे, उन्होंने शहादरा से आगे और बागपत से थोड़ा सा पीछे नदी पार करने का अब्दाली को रास्ता बता दिया था। कुंजपुरा में जो भाऊ ने हत्याकांड किया, उससे अब्दाली को बड़ा गुस्सा आया। और यहाँ पे मित्रों मैं बता दूं कि 4 लेखों में तकरीबन 250-300 शब्द मुल्लाओं ने खर्च किए हैं कि भाई अब्दाली को कैसे लगा, बस। और फिर वही जो विक्टिम वुड वो आज तक खेल रहे हैं, वो सारा विक्टिम वुड उन्होंने वहाँ पे खेला है। लेकिन गुस्सा क्यों आया ये मेरी समझ में नहीं आता भांडो। हाँ, आपको इतना गुस्सा क्यों आया? 2 को ही तो सिर्फ मारा है, 2 के ही तो गले काटे हैं। हाँ, चुभाना। हाँ, और तुम लोग जो जिंदा जलाते थे, 40-40 लोग एक खेत में अपना हल चला के बेचारी को गंदी नालियों में फेंकते थे, याद है? कैसा लगा? हमें कैसा लगता था? क्योंकि हमको मालूम था मुसलंडो यही तुम्हारी मानसिकता है, और आज भी वही है। 1712 से लेके आज 2025 तक मानसिकता, तुम्हारी सोच यही है। इसमें
रत्ती भर फर्क नहीं आया है। हाँ, और आपके स्टाइल में सदाशिवराव भाऊ पेशवा ने दो आपके मुसलंडों की गर्दन क्या उड़ा दी, आपको मिर्ची लगी? हाँ, 1946 में पहले 2 दिन मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश का बंग बंधु भांड, और दूसरा क्रूरात्मा सुहरावर्दी, इन दोनों सुअरों ने पहले 2 दिन बंगाल में, विशेषतः कलकत्ता में, हिंदुओं का जो कत्लेआम मचाया था याद है ना? तब वो बात आपको नहीं चुभी? 2 दिन के बाद हिंदू जगा। मैं मानता हूं हिंदू थोड़ा सा देरी से जगता है। क्यों? क्योंकि वो विवेक से काम लेता है, इसके लिए उसको देर लगती है। लेकिन अगले 3 दिन उसने ऐसा कांड किया है कि सुहरावर्दी बिना शलवार हमारे वो गुजरात के नंगे के पास भाग के गया था। हाँ, कि भाई हिंदुओं को रोको, हिंदुओं को रोको, ये ऐसा रंडी रोना उसके सामने गाया था। नंगे ने भी अपने यंग इंडिया में इसका आवाहन किया था। हाँ? इसने आह्वान किया, एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, बाद में कलकत्ता के हिंदुओं को आराम से बैठ के उसने शांत किया टकले ने। तब तक वो मैं 3 दिन की बात कर रहा हूं। भांडो सुनो, आपने ये इतिहास हमें हिंदुओं को बताया नहीं, वो बता रहा हूं, और ये पेपर में आया हुआ है, लंदन न्यूज में भी आया 1946 के। तो मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं। 2 दिन पहले तो कांड हुआ, मुसलमानों ने कत्लेआम किया हिंदुओं का। उसके बाद एक अकेला सामान्य में जो असामान्य व्यक्तित्व था, हमारा वीरोत्तम वीर महात्मा, ये सही मायने में हमारा महात्मा है, श्री गोपाल राव पाठा जी, इस एक अति सामान्य गोश्त बेचने वाले हिंदू ने मुसलंडों का जो कत्लेआम कोलकाता में शुरू किया है, बाबा बाबा बा भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप वो पूरा इतिहास आप सुनोगे। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, हे अर्जुन, युद्ध भूमि में खड़े होके सामने मत देख कि कौन आपसे लड़ रहा है, लड़ना आपका धर्म है। हमारे गोपाल राव जी उठे, गोपाल राव जी लड़े और जी जान से लड़े। हालत क्या हो गई? हालत ये हो गई कि सुहरावर्दी सुअर भाग दौड़ के वो गुजरात के बुढ़े के पास गया कि भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हाँ, तो इस संदर्भ में आप सोचे कि मोमिन अब्दाली के भड़कने से, उसके आग बबूला होने से भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 300-400 नहीं, 4000 शब्द खर्च करो उसके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, वो आखिरी बात बस, वो मुजफ्फरनगर याद है ना आपको, 2012-13 वाला? चलो वो भी पुराना हो गया। अब तो मैं आखिरी बात बता रहा हूँ कि दिल्ली के दंगे, शर्जील इमाम याद आया ना, सीए पर सारे इन सेक्युलर, दिल्ली के सेक्युलर तवाइफों के नाजायज औलादे जितने थी ना, याद आया आपको? वो रोड पे बुढ़ी मोमिना बैठी थी, बुढ़ी मोमिना के घसे में, गले में माई घुसेड़ घुसेड़ के करोड़ों रुपए इन लोगों ने कमाए, करोड़ों रुपए। आपको याद आया होगा मित्रों। उस दिल्ली के दंगे में, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं जो पेपर में आया था, उस दिल्ली के दंगे में मरे 52, लेकिन उसमें से 38 मुसलंडे थे। 38 मुसलंडे मरे, टोटल 52 मरे। हिसाब किताब आप कर लो। ताहिर हुसैन वो छत से पत्थर चला रहा था, पेट्रोल बम मार रहा था। हमारे खुफिया विभाग के शर्मा जी थे,
उनको न जाने कितनी बार चाकू से घोंप कर वहाँ पे मार डाला गया और बाद में लाश को गंदी नाली में उन्होंने फेंक दिया था। याद आया ना? मुसलंडो, हम भूलते नहीं है, लेकिन विवेक है तो थोड़े से शांत भी है। और अब ये 22 अप्रैल के बाद जो घटनाएं घटी हैं, तो बस उतना ही बता दूं कि अब सुरक्षित और सुखी रहना सीख लो और अपने बच्चों के साथ, सुखी परिवार के साथ सुखी रहो। ये इस प्रकार के कांडों का सोचना भी मत, करना दूर है लेकिन सोचना भी मत, क्योंकि अगर ऐसा कांड आपने किया तो हम हिंदू 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे भूल जाएंगे। पंजाब के हमारे सिख पंथियों की विभीषिका जो 47 में की थी वो हम भूल जाएंगे। 1984 में 3,500 हमारे सिख भाइयों को टायर में जलाकर जो दिल्ली में मारा है ना सज्जन कुमार और पार्टी ने, वो हम भूल जाएंगे। ऐसा जबरदस्त कांड होगा जो 2000 साल में भारत में बहुत कम बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब्दाली पे। ये देखो घर वाले मुझे टोक रहे हैं वहां से। अरे भाई, अब हम पूर्ण सत्य कहने से और पूर्ण सत्य सुनने से पता नहीं यार इतने संकोचते क्यों हैं। इतना डर तो कहूँगा, मैं डरता बिरता नहीं हूँ, वो संकोचते क्यों हैं ये? हाँ, वही अब्दाली पे ही तो आ रहा हूँ भाई। और मैंने जो अभी बताया वो इतिहास ही है। हाँ आप शांत रहो। मैंने जो बताया वो 1947 का बताया तो इतिहास ही हो गया भाई। 75 साल पुराना इतिहास है जो मेरे मित्रों को मालूम होना जरूरी है, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पानीपत पे तो मैं आ ही रहा था, बस ये मुसलमानों को आईना दिखा रहा था। हाँ, कि मुसलमानों याद रखो, डराओ मत। हाँ, चीथड़े उड़ जाएंगे। वो सभ्यता, मानवता, वो अपने नई सेक्युलर तवायफों ने जो व्याख्या की है ना सभ्यता, मानवता, विवेकता की, वो लेके अपने जेब में बैठो। मेरे धर्म ने मुझे बताया है कि सही मायने में सभ्यता क्या होती है, सुसंस्कृत कौन होता है, विवेक किसे कहते हैं, धीरता किसे कहते हैं, और आखिर में मानवता क्या होती है। ये मेरे धर्म ने सही व्याख्या उसकी कर रखी है। तो वो अपने सेक्युलर तवायफों को बोलो ज़्यादा भौंके नहीं। वो उसके बजाय हमारे जो 26 विधवा माता है ना, उनके सामने विधवा विलाप करो। जाओ, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, रूडाली बन जाओ। हाँ, नजीब का समधी, नजीब का जमाई अपने परिवारों के साथ मराठों ने कब्जे में लिया और अब्दाली का सबसे खास अब्दुल समद खान और दत्ताजी का हत्यारा धर्मांध, सहारनपुर का चवन्नी छाप मियाँ कुतुब, इन दोनों को काटने के बाद अब्दाली प्रक्षुब्ध तो जरूर हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब्दाली एक अनुभवी राज्यकर्ता भी था। ये असीम मुन्ना जैसा धर्मांध जोकर नहीं था। जैसे कुंजपुरा से हत्याकांड की खबर अब्दाली को मिली, उसी दिन उसने पठानों की एक छोटी छोटी टुकड़ियां तैयार की और हर छोटे दल को उसने अलग अलग जगह यमुना पार करने का रास्ता ढूंढने के लिए भेज दिया। अब एक दल को वहां के स्थानिक गुर्जरों ने, 3 दरिंदे थे, अब कुछ लाभ हुआ होगा इतिहास में, उनको क्या लाभ मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला होगा, ऐसे ही थोड़ी ना वो रास्ता बताएंगे। तो इन स्थानिक जो गुर्जर लोग थे इन 3 दरिंदों ने कुछ लाभ के बदले पठानों को रास्ता दिखा दिया। जहां जमुना का बहाव तेज भी नहीं था और पानी भी छाती तक था, तो लगभग कितना होगा, 5-5.5 फुट होगा, ज्यादा नहीं था।
अपने कुछ नए प्लान के साथ अब्दाली ने ये रास्ता चुना। ये निर्णय मित्रों बड़ा धाड़सी था, क्योंकि भले मैंने जैसे कहा कि प्रवाह वहाँ उस एरिया में ज़्यादा तेज नहीं था, लेकिन यमुना की चौड़ाई वहाँ जो थी वो भयभीत करने वाली थी। बहुत बड़ी चौड़ाई यमुना के नदी की थी। लेकिन अब्दाली नहीं माना भाई साहब, क्योंकि अब्दाली समय की कीमत को पहचानने वाला आदमी था। आदमी 5 नहीं, 50 नहीं, 5000 और मिलेंगे, लेकिन ये बीता समय है ना, ये लौट के नहीं आ सकता था। उसने क्या किया? उसने अपने पठानों को आदेश दे दिया कि भाई यहीं से आप पार करने का चालू करो। उसने अपने स्वयं घोड़े के साथ नदी में छलांग लगाई। महत प्रयासों से अब्दाली ने नदी पार की। जाहिर है बाकी के जो मुसलंडे थे उनको तो पीछे तो आना ही था, वैसा तो फरमान था बादशाह का। पूरे 3 से 4 दिन इस फौज को लगे हैं पार करने के लिए। लिखा गया है कि बहुत सारे पठान इस पात्र में बह भी गए, मवेशी भी बहुत सारे मारे गए। 4-5 हाथी, और घोड़ों की संख्या नहीं है, लेकिन 4-5 हाथी और घोड़े इन्होंने भी नदी पार करते अपनी जान गंवाई। अब्दाली अपने निर्णय पर अटल रहा। 4 दिन बाद ये सारी पठानी फौज यमुना के पूर्व दिशा में दिल्ली कुंजपुरा के बिल्कुल मध्य कहिए, क्योंकि जिस जगह पे ये अपना अब्दाली उतरा है, मुझे पूर्व तट पे यमुना में उतरा है, यमुना के तट पर, वहाँ से कुंजपुरा तकरीबन पड़ता है 95 से 105-10 किलोमीटर, और दिल्ली पड़ता है 120 किलोमीटर। तो तकरीबन दिल्ली कुंजपुरा रास्ते के मध्य में अब्दाली को जगह मिली। 2 एपिसोड पहले मैंने बताया था कि भाई अब्दाली का नसीब, उसके नसीब ने बड़ा उसकी मदद की है, और यहां से युद्ध पलटा है। बागपत के नजदीक अब्दाली का यमुना पार करना। ये बूट चाटने वाले सुअर है ना, इन्होंने लिखा है कि चांदी के पत्रे पर कुछ आयातें बादशाह ने लिखी, और वो परत, चांदी की जो परत थी, पतरा था, वो उसने यमुना नदी में छोड़ा। देखते ही देखते यमुना का पानी कम हो गया। हंसना बना है भाई, हंसना बना। ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन का नहीं बता रहा हूँ। और ये गूगल में भी लिखा है, बताओ, गूगल में भी वही सब लिखा है जो मैंने आपको बताया कि चांदी के पत्रों पे कुछ आयातें इसने लिखी, और वो पतरा नदी में फेंक दिया, नदी का पानी कम हो गया। इससे याद आया मित्रों, वो पाकिस्तान का एक टीवी का एक मुल्ला है। ये मुल्ला पाकिस्तान के टीवी पे बिजली का अपना जो बिल आता है उसको कम करने का नुस्खा बता रहा है। बताता हूँ क्या है। मुल्ला कहता है, एक कोई ख़वातीन औरत है, वो कहती हैं कि बिल जाता है मीटर का, बिजली का। तो अगर मुल्ला कहता है बिल अगर ज़्यादा आए तो बस मीटर पे जम जम लिख लेना। दोहराता हूं, अगर आपके मीटर का बिल बिजली का ज्यादा आए तो मीटर पे जमजम लिख लेना, और 2 हफ्ते के बाद फिर मीटर के पास जाना और मीटर पे जमजम लिख लेना। मुल्ला कहता है गारंटी है बिल कम होगा। और ये नेशनल टीवी पे मुल्ला भौंक रहा था। भाई अडानी जी, शुक्र मानो हम भारतीय इस टोटके के पीछे नहीं लगे, ये टोटका हमने नहीं आजमाया। अगर सारे भारत ने अगर टोटका ये आजमाया ना, तो कुछ साल बाद आप भी
तेल का दिया लेके अकाउंटिंग करते हमें नजर आओगे। ऐसे है मुल्ला, अब क्या बोले, क्या सर माथा फोड़े इनके सामने। अच्छा, एल्टन ने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि भाई नहीं, चांदी की परत पर कुछ आयातें अब्दाली ने लिखी और यमुना का पानी का स्तर कम हो गया। एल्टन ने लिखा है, बताओ। इससे साफ जाहिर होता है कि एल्टन ने यहाँ ये वाचकों को सुनाने सिर्फ जाहिल मुल्लाओं का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि मुल्ला छोड़ के पूरे भारतवर्ष को अंग्रेजी वाचकों के सामने जलील किया है एल्टन ने। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। दरअसल मित्रों, अब्दाली ने यमुना के इसमें नदी में हाथियों की एक नावों की तरह एक कतार बनाई थी, नावों की तरह हाथियों की, और सारी जो तोपें थी उसकी, उन तोपों को इनके सहारे नदी से बाहर निकाला है। वो हम तो कहती हैं ना सामान्य भाषा में कि भाई परिस्थिति मनुष्य को ऐन वक्त में काम आने का जुगाड़ सिखा देती है। हम तो कहते ही हैं कॉमन, यही जुगाड़ अब्दाली ने उस रात को किया होगा। लेकिन मनुष्य हानि होने के बावजूद अब्दाली ने पठानों का जो मोराल था वो बहुत हाई रखा। बागपत में मित्रों मराठों की भी एक छोटी टुकड़ी थी। मैंने तो बताया था कि सितंबर में ही मराठों ने बागपत की चौकियों पे अपना अधिकार जमा लिया था, तो एक छोटी टुकड़ी बागपत में जरूर मौजूद थी। अब उस टुकड़ी ने पठानों की इतनी बड़ी फौज दंदनाते उन्होंने आते देखी तो उन्होंने कुछ ना करके सीधा कुंजपुरा का रास्ता पकड़ लिया। इससे पठानों में और जोश आ गया और वो उनका इस्लामी जज्बा होता है ना, मुसलमानों का इस्लामी जज्बा, वो जाग गया। अब्दाली ने तुरंत उस छोटी चौकी पे कब्जा कर लिया और उसने क्या किया, उसने फौज की गणना सुनो उसकी फौज की। घुड़सवार थे 24,000, पाँव पे लड़ने वाले ये जो पायदल थे ये थे 20,000, शुजा के अवध के मुजाहिदीन थे वो 30,000 थे, और ये अपने सब चवन्नी छाप नवाबों को मिला के थे रोहिलखंड के 30,000। तो ये संख्या मित्रों लगभग 1,04,000 तो यही हो गई। याद रखें, आपको याद होगा ही कि मैंने काबुल का बताया था कि काबुल से अब्दाली जब निकला था तो 80,000 की पठानी फौज लेके वहां से निकला था। आज बखरकार बता रहे हैं कि उसकी खुद की फौज ये 24 और 20 44 यानी आधी फौज बची थी अब्दाली की सिर्फ 80,000 में से, है ना। अच्छा, वो इसने तोपों की भी गिनती की तो टोटल तोप जो उसने गिने वो थे 250, यानी इस 1,04,000 की फौज ने 250 तोहफे यमुना नदी पार कर ली। बताओ, है ना। जज्बा और जोश तो होगा, बिना जोश के ये काम नहीं हो सकते, और धाड़स भी होगा, जो धाड़स अब्दाली ने दिखाया था। मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अब्दाली बहुत पराक्रमी और अनुभवी राज्यकर्ता था और नेतृत्व करने वाला सेनापति था। तो सब कुछ उसके दिमाग में प्लान A, B, C सब तैयार होते थे हमेशा, क्योंकि अनुभवी था। यहाँ पे पूर्व तट पे आई जो पठानी सेना थी मित्रों, वो सोनीपत से गंगोह तक सारी यमुना के किनारे अब्दाली की ये छावनियां फैल गई थी सारी, क्योंकि 1,04,000 की फौज थी, बताई। दुर्भाग्य ये है कि उन 4 दिनों में जहां ये फौज यमुना पार कर रही थी, उन 4 दिनों में मराठों में कोई हलचल नहीं दिखाई देती। हाँ, गर्मी में भाऊ ने हर सरदार को अपना एक विकल्प पूछा था। किसी ने
विकल्प तो बताए लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं थे। इब्राहिम खान ने प्रैक्टिकल बता दिया कि इब्राहिम खान ने कहा कि भाई खंदकें खोदेंगे नीचे और वहाँ पे मोर्चा लगा के उनकी राह देखेंगे। तो शायद यही कारण होगा कि इन 3-4 दिनों में मराठों ने उल्टा नदी पार करते पठानों पर हमला नहीं किया, क्योंकि इब्राहिम खान गारदी का कहना शायद भाऊ ने माना। बचे एक वयोवृद्ध अपने मल्हार बा, उनका बताना जरूरी है। उन्होंने तो अपनी आजमाई जो बरसों बरस 30-35 साल की सफल युद्ध नीति, छापामार युद्ध नीति, गुरीला वॉर। अब हमारे वयोवृद्ध मल्हार बा वो गुरीला वॉर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसको मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि जितने भी युवा सरदार थे उन्होंने वो विकल्प तो पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है, इस युद्ध नीति के ये गुरीला वॉर के चक्कर में उन्होंने 1760 के गर्मी में ही अभी 2-3 महीने पहले अब्दाली से शिकस्त खाई थी। तो उनको मालूम था कि भाई यहाँ उत्तर में हमारे महाराष्ट्र जैसे या कर्नाटक जैसे युद्ध नीति गुरीला वॉरफेयर काम नहीं आने वाली। अभी ऐसा नहीं कि 10 साल पहले 20 साल पहले, अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने मात खाई थी। फिर भी मल्हार बा अपनी गुरीला वॉर नीति छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। छोटी छोटी टुकड़ियों में अब्दाली से युद्ध लड़ना, वो भी विस्तीर्ण मैदानों में, असंभव था। सारी जमीन खेती करने वालों की थी। बताइए, घने जंगल का एरिया ही नहीं था आसपास। हिमाचल में वो लगता है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके लगते हैं। ये दिल्ली से नज़दीक 150-200 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। वहाँ का आपको पहाड़ मिलेंगे, बताओ। यहाँ मल्हारबा की वो गुरीला युद्ध नीति काम नहीं आने वाली थी। अब उनको कौन समझाए? 70 साल की उम्र थी, समझाए नहीं, लेकिन उस पर कोई विचार भी इन युवाओं ने नहीं किया। और बचा ये इब्राहिम खान के कहने में तथ्य थे, क्योंकि उसके पास उसकी तोपें थी, जिस तोपों ने मराठों को 4 बार अपना कमाल दिखाया था। लगातार बिना रुके तोप गोले दागो, अंग्रेजी के सी अक्षर के जैसे अर्धचंद्राकार आकार में फौज को तैयार रखो और पठानों को अंदर तंग करते करते नोचने का काम करो। लेकिन भाई साहब, वहां पे हुआ कुछ अलग ही। वंदे मातरम।